देखिए अभी मार्केट काफी डीप करेक्शंस में चल रहे हैं, राइट? तो अभी सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि अभी जो खरीद लो पैसा बन जाएगा। अगर इतना आसान होता ना मार्केट में पैसा बनाना, तो फंड मैनेजर्स की जरूरत क्या होती? इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, ये सब क्यों चल रहे होते? वहां पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं जिनका दिन भर का काम यही है। आपका काम कुछ और हो सकता है, ये आपके लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा कमाने का। बट कमाने का जो सही तरीका होता है ना, वो उनके पास ही होगा जो एक्चुअल में वहां पे बैठे हुए हैं एंड जिनको यही चीज करने का पैसा मिलता है, जिसका नाम होता है फंड मैनेजर्स, राइट? अब बात ये आती है कि टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आपको बताए जाते हैं। हाउएवर मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपको सेफ्टी नेट, अगर आप दिन भर ट्रैक नहीं कर सकते मार्केट को, तो आपके लिए सबसे सेफ होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जहां पे क्या है कि एक बेस बना हुआ है। चलो 40 कंपनीज है, 50 कंपनीज, जिसको हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट? अब इंडेक्स इन्वेस्टिंग जब करने की बात आएगी ना, तो आपको हमेशा जनरली बोल दिया जाएगा निफ्टी 50 खरीद लो। बट मैं आज के डेट में ना निफ्टी 50 की जगह सजेस्ट करता हूँ निफ्टी अल्फा 50। अल्फा 50 क्या होता है कि निफ्टी नहीं, इंडिया के टॉप 300 कंपनीज में से जो 50 कंपनी सबसे अच्छा रिटर्न दे रही होंगी, सबसे ज्यादा बेटर रिटर्न दे रही होंगी, उनमें अल्फा 50 फंड इन्वेस्ट करता है। ये भी हो सकता है कि आज हमने से फॉर एग्जाम्पल से सिलेक्ट किया 50 स्टॉक्स का बास्केट, उसमें 50 स्टॉक्स में से 40 स्टॉक्स ने जैसा हमने सोचा था कि बेटर परफॉर्म करेगा, किया, बट 10 ने नहीं परफॉर्म किया। तो ये इंडेक्स क्या करता है, नेक्स्ट 10 जो बेस्ट होते हैं उनको ले लेते हैं ये लोग। उससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉराइजन में देखोगे ना, 10 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन देखोगे, तो ये बार बार क्या है, जीतने वाले घोड़ों पे बेट लगा रहे हैं। तो चूंकि जीतने वाले घोड़ों पे बेट लग रहा है, घूम फिर के आपको जो मार्केट में रिटर्न्स आएंगे वो कंपेरेटिवली बेटर आएंगे कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो अभी मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए क्या है ना कि कनाडा HSBC लाइफ ने एक नया NFO लॉन्च किया है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड के ऊपर। अब ये अल्फा 50 फंड अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन है एंड ये कब तक चलेगा, तो ये चल रहा है 20 अप्रैल तक ओपन है, तो अभी टाइम है अच्छा खासा 10 दिन आपके पास। लेकिन इसमें क्या है एडवांटेज आपका कि यहाँ पे क्या है, कनाडा HSBC लाइफ बेसिकली कनाडा बैंक और HSBC इंश्योरेंस का एक जॉइंट वेंचर है, राइट? प्लस क्या है, दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा नाम रखते हैं। इस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 210%, जबकि IRDA मैंडेट तो 150% का ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा है, राइट? और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके पास 37,000 करोड़ के, तो वो भी अच्छा है। स्टार्टिंग NAV बेसिकली क्या है कि 10 रुपीज़ का है। प्लस इन्होंने ये अकेला इंश्योरर कंपनी है जो लास्ट 11 ईयर्स से कंटिन्यूअस प्रॉफिट डिक्लेयर किए जा रहा है, तो वो एक एडवांटेज हो गया आपके लिए, राइट? तो उस तरह से कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी है। इंडेक्स के बारे में मैंने बताया ही कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल स्टॉक 10% रिटर्न दे रहा है और जो स्टॉक से 15% रिटर्न दे रहा है, तो वो बेसिकली 5% उस स्टॉक का अल्फा हुआ। तो ये उन्हीं तरह की कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो टॉप 300 में से टॉप 50 कंपनीज जो ज़्यादा बेटर रिटर्न दे रही होंगी उनको ये सिलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका रिटर्न जनरेशन अच्छा हो जाता है। स्पेशली जब मार्केट्स करेक्ट हुए हैं तो काफ़ी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए होंगे, उनमें से जो स्टॉक्स सब रैली देना चालू करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपका बेटर रिटर्न का एक प्रोस्पेक्टिव बन के आता है, राइट? तो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर इस फंड के बारे में बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका CAGR रहा है 21.2%। अगर 10 ईयर के CAGR देख रहे हैं आप 21.2%, तो बहुत अच्छा CAGR माना जाएगा। स्पेशली अगर आप लास्ट 5 ईयर का CAGR देखेंगे तो 31.7% रिटर्न है लास्ट 5 ईयर CAGR में, डिस्पाइट कि मार्केट इतने लो लेवल्स पे है। अभी जब मार्केट 26-27 हज़ार पे था तब तो काफ़ी बेटर रिटर्न दिखते, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी भी। और मान लीजिए यही सेम चीज़ किसी ने 2015 में लगाया होता, आज से 10 साल पहले, तो उसका कैपिटल 7x हो चुका, 6.8x हो चुका होता ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से ये फंड काफ़ी अच्छा है एक तरह का। प्लस क्या है कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, पहला बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी आपने लिया मंथली प्रीमियम, उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको फर्स्ट डे से एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, तो ये एक आपको एडवांटेज हो गया। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है कि देखिए ऑल्दो अब न्यू टैक्स रिजीम ही मैक्सिमम लोग ऑप्ट करते हैं, ओल्ड कोई नहीं करता है, बट कोई करता भी है तो उसको 80C में टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस आप न्यू ऑप्ट करें या ओल्ड, जब इसका विड्रॉल होगा
तो अगर आपका साल का एनुअल प्रीमियम लेस देन 20,000 रहा हो, तो टोटल एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख रहा हो, तो सेक्शन 10(10)(d) में ये विड्रॉवल टैक्स फ्री होता है। तो बाकी जैसे म्यूचुअल फंड मैच्योर होता है तो उस पर टैक्स लगता है, ये लगता है, वो लगता है, राइट, उस मामले में यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इफेक्टिव आपको बेटर रिटर्न दिया, राइट। और एज लो एज 2,000 रुपीज से आप एनएफओ स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस क्या है कि इनका रिटर्न और मोर्टेलिटी चार्जेस करके एक वो है, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी किसी का मतलब कि डेथ हो जाता है या अनसर्टेन कुछ इवेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये इंश्योरर को 3 बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। पहले तो कि जो सम एश्योर्ड था, जो मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट था, वो तो दे ही देते हैं। प्लस इमीडिएट जो इंश्योरेंस वाला था वो तो दे दिया आपने। प्लस क्या है कि मंथली इनकम ये देते रहते हैं, एनुअल प्रीमियम का 1/12 बेसिकली ये टिल द टर्म ऑफ पॉलिसी एंड टर्म तक ये आपकी फैमिली को देते रहते हैं। तो वो एक बेनिफिट हो गया। और ये चीज़ ना आपके डिपेंडेंट फैमिली, पेरेंट्स या चाइल्ड हो सकते हैं जो ये इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। प्लस कैनरा HSBC लाइफ ने अच्छे कुछ फंड्स प्रीवियस में भी लॉन्च करे हैं, जिसमें से 1-2 को तो मैंने बात भी करी है। तो काफ़ी अच्छे फंड्स रहे हैं इनके। कोई NRI अगर इन्वेस्टर है ना, तो वो चाहे तो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप से 18,000 रुपीज़ पर मंथ से भी इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो और से नेक्स्ट 20 ईयर्स तक करते हो, 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया और 10 ईयर्स और छोड़ दिया आपने, और मान लीजिए इंडियन मार्केट 15-16% CAGR पे भी ग्रो करा, तो आपका 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो कोई NRI इन्वेस्टर है तो वो भी इसको देख सकता है। अब इसको लेना कैसे, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो एक बार जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उस पर एक बार आइएगा आप। वहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना, तो क्या होता है कि आप आए, स्क्रीन पर देखिए एक बार, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे ही आपने देखा तो आपको क्या दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये एक तरह का वेब पेज दिखा है जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स अपने भर देना है। तो मैंने अपने भर दिए। अब आप क्या करेंगे, व्यू प्लान्स कर लेंगे, राइट। सिटी पूछ रहा है, मैंने अपना डाल दिया, आपको अपना डालना है, मैंने अपना एज डाल दिया। इनकम डालना है, आप अपना डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब जैसे ये भी बता रहे हैं मार्केट्स आर डाउन बाय द डिप, ठीक है। चलिए, तो कैनरा HSBC लाइफ आपको टॉप पे दिख रहा है, आपने क्लिक किया, सब कुछ दिख रहा है, प्रोसीड पे आपने क्लिक किया। यहां हमने 10,000 का एग्जांपल रखा है। अगर आप 10,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, से आपने 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करा, ओके, एंड वो अब करते हो, 16% भी रिटर्न अगर मान लीजिए आया मार्केट में, तो आपका 1.36 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। प्लस जैसे मैंने टैक्स सेविंग की बात करी, राइट, और मैंने आपको इंश्योरेंस कवर वगैरह का बात करा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब जो मैं ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, ये पॉलिसी बाजार का दिखा रहा हूँ। पॉलिसी बाजार का ही क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, पॉलिसी बाजार एक प्लैटिनम पार्टनर है कैनरा HSBC लाइफ का, इनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्या है कि इनके थ्रू अगर आप करते हो तो आपको कोई रिस्क भी नहीं रहता है। प्लस क्या है, आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉल करके समझा भी देते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, काफ़ी सारा बेनिफिट इसमें है। प्लस भाई मार्केट करेक्ट है, जो भी अमाउंट जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपको क्या रहेगा, मार्केट एक अच्छा रिटर्न देने की आपका चांस बना के आपको रखेगा, राइट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड प्लस इसमें क्या है, मल्टीपल बेनिफिट्स भी है, इंश्योरेंस का भी, टैक्स का भी एंड इन्वेस्टमेंट का भी। तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक बार देख भी लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।